अब पूरी तरीके से सत्ता में जो बैठे लोग हैं, वो इलेक्शन कमीशन से लगातार जो है वोटों की चोरी कराने में लगे हुए हैं। कि सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात को रखेंगे, पूरे देश के लोग, बिहार के लोग मुख्यमंत्री जी को एसआईआर के विषय पर सुनना चाहते थे, लेकिन अफसोस कि मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी एसआईआर के बारे में उन्होंने नहीं बात की। सम्राट चौधरी जी ने तो बिहार का प्लान ही रोक दिया और अपने ही सरकार पे सवाल खड़ा कर दिया, यानी नरेंद्र मोदी जी पर, भारत की सरकार पर सम्राट चौधरी जी ने सवाल खड़ा कर दिया। इसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि लगभग 3 करोड़ लोग, ये लेबर मिनिस्ट्री का जवाब है, 3 करोड़ लोग जो है रजिस्टर्ड हैं, जो बाहर पलायन करते हैं, नॉन रजिस्टर्ड को छोड़ दीजिए। विधानसभा के बवाल के बाद तेजस्वी यादव ने बाहर आकर प्रेस से बात की। देखिए, मीडिया से बातचीत के क्रम में तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बात तो कल एक निजी चैनल में कहा, लेकिन आज खुलेआम इस बात का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि जब चुनाव आयोग सबको सीट ही दे रही है तो फिर चुनाव का क्या मतलब। हम लोग अपने गठबंधन के साथियों और पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत करने के बाद चुनाव बहिष्कार भी कर सकते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का ये बड़ा स्ट्रेटजी चुनाव आयोग को लेकर, जिस तरीके से पहले सीधा सवाल उठाया जा रहा था सदन के अंदर, इस बात को लेकर अब चर्चा भी हो गई। इसके बाद अब एक नया स्ट्रेटजी जो तेजस्वी यादव के लिए जो है वो एक तरीके कहा जाए कि जो सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग दोनों पर दबाव बनाने की जो कोशिश है वो तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है। क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव जो होने हैं उस चुनाव का हम बहिष्कार कर सकते हैं, इस बात को खुद तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले जो अंदर चीजें हुई उसके बाद बाहर में क्या कुछ तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव का बहिष्कार करेंगे, पार्टी के नेताओं के साथ बात करेंगे, यानी कि चुनाव आयोग और सरकार पर विपक्ष का ये बड़ा जो ताश का पत्ता है वो साबित हो सकता है। देखना होगा कि क्या इस पर कितनी स्ट्रेटजी तेजस्वी यादव बना पाते हैं और क्या काम करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप इस बयान कि आज एसआईआर पर सभी दल के लोग जो हैं अपने पक्ष को रख रहे हैं। अब एक बात स्पष्ट हो गया, जब सरकार का जब उत्तर आया तो साफ तौर पे सरकार के लोग जो हैं उनका पूरा कहने का जवाब में पूरा इलेक्शन कमीशन के प्रक्रिया प्रोसेस को ठीक मान रहे हैं। अब हम लोगों को कोई शक नहीं रह गया कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है अब पॉलिटिकल पार्टी का टूल बन गया है। अब पूरी तरीके से सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन से लगातार जो है वोटों की चोरी कराने में लगे हुए हैं। पहले होता था वोटर्स जो थे वो सरकार को चुनते थे, अब सरकार जो है वोटर्स को चुनने का काम कर रही है। और जितना झूठ सदन के अंदर बोला गया, शायद ही आज तक इतना झूठ जो है सदन के अंदर बोला गया। हम लोग तो उम्मीद और अपेक्षा कर रहे थे कि सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात को रखेंगे, पूरे देश के लोग, बिहार के लोग मुख्यमंत्री जी को एसआईआर के विषय पर सुनना चाहते थे, लेकिन अफसोस कि मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी एसआईआर के बारे में उन्होंने नहीं बात की। विजय चौधरी जी पुनरीक्षण और गहन पुनरीक्षण को मिला दिए। कौन चाहता है कि अवैध वोटर हो, फर्जी वोटर हो या बाहरी वोटर हो, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं कर रहा। और इलेक्शन कमीशन के पूरे दस्तावेजों में देखेंगे, एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में जो दिया है,
उसमें कहीं भी विदेशियों का जिक्र ही नहीं है। तो ये बात तो स्पष्ट है, अगर कोई बाहरी एक फर्जी वोटर बन गया है तो आपकी सरकार में बना है। 5 से 25 कौन था मुख्यमंत्री, किसकी सरकार है? केंद्र में 11 साल से किसकी सरकार है? इस पे कुछ नहीं उन्होंने बोला। हम जानना चाहते थे कि बिहार सरकार बताए कि जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं, कितने परसेंट बिहारियों के पास वो 11 डॉक्यूमेंट है, ये बताना चाहिए था। नहीं तो अपने आप को वो कैसे साबित कर पाएंगे? तो डॉक्यूमेंट का एक खेल तो है। और बोला गया कि निष्पक्ष चल रहा है, अंगूठा नहीं मारा जा रहा। क्या वोटरों का साइन बीएलओ नहीं कर रहा? एक जगह बैठ करके हजारों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी और का साइन किया जा रहा है, अंगूठा मारा जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। कई वीडियोस हम लोगों ने देख लिए, उदाहरण है, जलेबियां खा रहे हैं लोग, फेंक रहे हैं, कूड़ेदान में फेंक रहे हैं फॉर्म। ये पारदर्शिता है? ये प्रोसेस को ठीक मान रही है सरकार? यानी फर्जीवाड़ा हो रहा है पूरी तरीके से, केवल संख्या को पूरी करने के लिए। यानी सरकार जो है फर्जीवाड़ा करवा रही है, इसलिए सरकार जो है इलेक्शन कमीशन का जो है पक्ष ले रही है। अब भाई सम्राट चौधरी जी ने तो बिहार का पलान ही रोक दिया और अपने ही सरकार पे सवाल खड़ा कर दिया, यानी नरेंद्र मोदी जी पर, भारत की सरकार पर सम्राट चौधरी जी ने सवाल खड़ा कर दिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जवाब है राज्यसभा का, और ये 1/8/2024 का है। तो आप समझ सकते हैं, इसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि लगभग 3 करोड़ लोग, ये लेबर मिनिस्ट्री का जवाब है, 3 करोड़ लोग जो है रजिस्टर्ड हैं, जो बाहर पलायन करते हैं। नॉन रजिस्टर को छोड़ दीजिए, नॉन रजिस्टर समझ जाइए कि जो लोग अपना कमाने जाते हैं बाहर, किसी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं, कहीं गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, कहीं किसी के घर में काम कर रहे हैं, जो बिहार से लोग पलायन करके गए हैं, तो इसकी संख्या 4.5 करोड़ है। और सम्राट चौधरी सदन में खड़ा होकर के बोलते हैं मात्र 2-4% ही लोग जो है बिहार के बाहर है। कितना झूठ बोले, मतलब कोई झूठ बोलने की सीमा अब इन लोगों की नहीं रहेगी। इसलिए हमने सम्राट चौधरी जी को ये भिजवाया, देख लीजिए, आप ही के सरकार का ये उत्तर है। और आप यहाँ कह रहे हो कि पलायन रुक जाए, पलायन बल्कि बढ़ा है। ये कॉपी भी हम लोग लगवा देंगे, सारी चीजें आप लोगों को भी मिल जाएगा आप लोग के व्हाट्सएप पे। लेकिन ये अद्भुत है कि पूरी प्रक्रिया जो है, किस प्रकार से ईमानदार पत्रकार पर एफआईआर क्यों किया गया, अजीत अंजुम जी पे एफआईआर क्यों किया गया? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी उन्होंने दिखाया, एविडेंस उनके पास है, सबूत उनके पास है, फिर भी सरकार के लोग जो है अंधे बने हुए, कुछ इनको नजर नहीं आ रहा। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है आप समझ सकते हैं कि सरकार को पड़े ही नहीं है, मालूम ही नहीं कि ग्राउंड में क्या चल रहा है। या तो निश्चिंत है क्योंकि उन्हीं का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, यही कारण है। कोई उत्तर गोल गोल जलेबी छानना, अरे वो तो हर साल प्रक्रिया चलती है, नाम जोड़ना घटाना, मृत्यु जिसकी होगी तो हर साल जो प्रक्रिया चलती है। लेकिन जो पुनरीक्षण जो हुआ था हर चुनाव से पहले, और फरवरी में जो लिस्ट आई थी उसके बारे में तो चुप। जब फरवरी में आ गया तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई अचानक से?